दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको भोले बाबा की कथा सुना रहा हूँ जिसका टाइटल है भोले बाबा चले भगवान श्री कृष्ण के पास खेती करने। भोले बाबा की जय हो, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। कथा सुनो ध्यान से जी। अब बहुत पुरानी बात है। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे ऊब गए। नंदी महाराज अपनी धुन में थे, गणेश जी अपनी मौज में और माता पार्वती अपने ध्यान में लीन थी। भोले बाबा ने सोचा कुछ नया किया जाए। उन्हें अचानक धरती पर चल रही हलचल याद आई, खासकर द्वारका नगरी की, जहाँ उनके प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण हमेशा कुछ न कुछ लीला करते रहते थे। जय श्री श्याम। भोले बाबा ने मन में ठान ली, चलो आज भगवान कृष्ण से खेती का हुनर सीखा जाए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, बांग भर लपेटा और सीधे द्वारका की ओर चल पड़े। जब वे द्वारका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ग्वालों की मंडली के साथ बैठे मक्खन खा रहे थे और बांसुरी की धुन पर थिरक रहे थे। भोले बाबा को देख भगवान कृष्ण मुस्कुराए, आइए भोलेनाथ जी, आज कैलाश छोड़ द्वारका कैसे पधारे। भोले बाबा बोले, कृष्ण, मैंने सुना है तुम खेती में भी बहुत माहिर हो। मुझे भी यह कला सीखनी है। आज तुम मुझे अपने साथ खेती करने का अवसर दोगे। भगवान कृष्ण हंसे, आप और खेती, आप तो सृष्टि के संहारक हो। लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आवश्यक। अगले दिन सुबह भगवान कृष्ण भोले बाबा को अपने साथ खेत में ले गए। भोले बाबा ने कभी हल नहीं चलाया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कैसे हल पकड़ना है, बैलों को कैसे हाँकना है और बीज कैसे बोना है। भोले बाबा ने पूरी लगन से काम करना शुरू किया। उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान कृष्ण ने उन्हें देख देख कर मुस्कुराते रहे। कभी भगवान कृष्ण सम हल पकड़ते तो कभी बाबा भोलेनाथ को दिशा निर्देश देते। धीरे धीरे भोले बाबा ने खेती के गुर सीख लिए। उन्होंने समझा कि अन्न उगाना कितना श्रम साध्य कार्य है। उन्होंने मिट्टी को महसूस किया, बीजों को बोया और सूरज की तपिश को सहा। जब फसल पक गई और खेतों में सुनहरी बालियां लहरा उठी तो भोले बाबा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान कृष्ण को गले लगा लिया और बोले,
कृष्ण, तुमने मुझे आज एक नया पाठ पढ़ाया है। अन्न उगाने में जो आनंद है वह और किसी चीज़ में नहीं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भोले बाबा, हर काम में आनंद है, बस उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से किया जाए। आपने आज यह साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जय श्री श्याम। इस घटना के बाद जब भी धरती पर सूखे का संकट आता तो लोग भोले बाबा को याद करते और वे अपनी जटाओं से गंगा जल बरसाकर धरती को हरा भरा कर देते। और भगवान श्री कृष्ण वे हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, भोले बाबा अब केवल देवों के देव नहीं बल्कि किसानों के भी देव हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। साथ ही यह मित्रता, लगन और परिश्रम के महत्व को भी दर्शाती है। जय श्री श्याम। प्यार से बोलो, भोले बाबा की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये बाबा भोलेनाथ की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।